नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो गई होगी और आज रात आप बहुत खुश रहते हुए अपने दिमाग को स्वस्थ रखते हुए अच्छी नींद लेंगे, अच्छा खाएंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी अभ्यर्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को अच्छे अंकों के साथ सफल करे और 2024 में उनका लक्ष्य अवश्य प्राप्त हो। ऐसी शुभकामना के साथ आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो आपको सीटेट की परीक्षा में करना चाहिए। वैसे तो मेरा मानना है कि आप सभी बीए बीएड हैं तो आपको इतना ज्ञान अवश्य होगा, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान हो, फिर भी मैं आपको अपना अनुभव शेयर करूँगी। यदि आपको लगता है कि उसे अपनाना चाहिए तो ज़रूर अपनाइएगा। सबसे पहले तो आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। आत्मविश्वास से मतलब है कि आप ये मान लीजिए कि मुझे शुरू से घर से निकलते ही आप जब सभी अभी रात में जब आप सोइए ना, तो सोने के बाद जब आप उठिए तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रैक्टिस सेट को, किसी भी प्रश्न को, कुछ भी आपको पढ़ाई से संबंधित चीज़ टच नहीं करनी है। अच्छा सोचना है, जो बढ़िया गाना लगता हो वो गाना बढ़िया सुबह सुबह लगा लीजिए, सुनिए। भजन इत्यादि इष्ट देव जो हैं उनका जो है भजन लगा लीजिए, सुनिए। नहाइए धोइए, बढ़िया नहा धो के पूजा पाठ करिए और अच्छे खाइए। और बाकी जो लोग आपको बहुत खुशी देते हो ऐसे लोगों से बातचीत करिए, हंसते रहिए। और ये मत सोचिए कैसा पेपर होगा, क्या होगा, हाय रे छूट तो नहीं जाएगा, ये होगा, ये सब कुछ नहीं। बहुत स्वस्थ रखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अपने आप को स्वस्थ खा पी करके रखिए और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और आपका माइंड स्वस्थ रहेगा तो आपका पेपर स्वस्थ होगा। पेपर स्वस्थ कैसे होगा कि उसका देखो, जब आप पॉजिटिव वे में होते हैं ना तो आपका जो एग्ज़ाम होता है ना वो 2 प्रश्न 3 प्रश्न ज़्यादा करा देता है। एग्ज़ाम में 2-3 प्रश्न ज़्यादा जो आपको नहीं भी आता रहता, आप अच्छे सोच विचार से करते हैं तो वो आपका बढ़ जाता है। तो आप सोच अपनी अच्छी रखिए और निगेटिव सोच बिल्कुल मत लाइए और ना ही किसी व्यक्ति से डिस्कशन करिए कि तुमने क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा। ये सब कुछ नहीं। ऐसा होता है कि कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न व्यक्ति पूछ लिया जाता है रास्ते में, जैसे आप सेंटर पे ही पहले पहुंच गए, किसी ने आपसे पूछ लिया कि अरे आपने क्या पढ़ा, और आपसे वो प्रश्न नहीं बना तो भी आपके मन में निगेटिव, अरे हमें तो अभी से नहीं प्रश्न बन रहा है। तो बिल्कुल ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। अपने आप को पढ़ाई से आज बिल्कुल दूर रखिए। आज सोने के बाद सुबह उठिए तो बिल्कुल पढ़ाई से दूर रखिए। बस आप जब पेपर हल करने जाइए तभी आप अपने माइंड का यूज करिए। बाकी स्वस्थ रखिए, इसको एकदम खुशहाल बनाए रखिए। दूसरा है अपना आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बनाए रखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके पेपर में। आत्मविश्वास रखिए कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा, मैं OMR सीट अच्छा भरूँगा, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में जो है लेके जाऊँगा। मतलब लेके रख लीजिए, आज ही रात में सब तैयार कर लीजिए। जो जो चीज़ें, आप एक आईडी रख लीजिए, 2 फोटो रख लीजिए, अपने पेन जो वॉल पेन है ब्लैक वो रख लीजिए। जो चीज़ें आपको निर्देश में एडमिट कार्ड में दिया गया वो सारी सामग्री आप आज ही अपने बैग में रख लीजिए और घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे हम कह देते हैं बाद में रख लेंगे और फिर वो रह जाती हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो ले जाना है वहाँ सेंटर पे, वो सब एडमिट कार्ड हुआ, पेन हुआ, ये सब एक जगह आप एकत्रित करके रख लीजिए ताकि सुबह आप उस बैग को या उस थैले को उठाएं और सीधे चले जाएं। ठीक है। और 2 फोटो और एक आईडी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है तो इस चीज़ को आप उसमें आपका कोई दिक्कत ना पैदा हो, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत शुरू में हो गई ना तो उसका एग्ज़ाम पे बड़ा असर आता है। इस तैयारी के साथ जाइएगा। आत्मविश्वास रखिए कि मैं 120 अंकों से कम नहीं अंक प्राप्त करूँगा। ऐसा आत्मविश्वास लेकर जाइए कि मुझे CDPA में 30 में 30 चाहिए, मुझे संस्कृत में 30 में 30 चाहिए। ठीक है, संस्कृत में मुझे 30 में 30 चाहिए, मैं 30 में 30 सही करके आऊँगा। ऐसा आत्मविश्वास रखिए। पेपर पूरा करना, और जो भी पेपर है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर को पूरा हल करिए। ठीक है। आप तुक्का जल्दी जल्दी बी इस तरीके का ऑप्शन मारने के बजाय आप जो है प्रश्नों को पढ़िए, उसको समझने का प्रयास करिए। यदि वो टॉपिक आपने टच ही नहीं किया है, आप जानते ही नहीं वो टॉपिक के बारे में, आप उस टॉपिक के बारे में जीरो हैं, तब भले आप तुक्का मार लीजिए। लेकिन यदि आप उस टॉपिक को पढ़े हैं तो पहले उस पर एनालिसिस कीजिए कि क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को करिए और फिर उसके बाद ऑप्शन लगाइए।
एडमिट कार्ड आईडी से लेकर जाना है। लैंग्वेज से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज से संबंधित हिंदी लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत, उर्दू या इंग्लिश जो भी भरा होगा। संस्कृत वाले जो अभ्यर्थी हैं अपने सेकंड भाषा संस्कृत में जाएंगे और अटेम्प्ट करेंगे। मैंने बताया था चाहे हिंदी का अभ्यर्थी हो, हिंदी आप सॉल्व करिए या संस्कृत सॉल्व करिए, दोनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका पैराग्राफ दिया गया है उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ लेना है। तत्पश्चात आपको पैराग्राफ पढ़ना है। पहले निर्देश पढ़िए, निर्देश में क्या दिया, जैसे निर्देश में 101 से 131 से 135 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए इस पैराग्राफ से। तो पहले 1 से 30 और 1 से 135 तक के प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर पैराग्राफ पर आइए। ऐसे होगा क्या कि आपको प्रश्न ध्यान में रहेंगे, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे ना तो वहीं उत्तर आपको मिल जाएगा। तो इससे प्रश्न करने में आपका समय बचेगा, प्रश्नों को हल करने में। क्यों? क्योंकि हिंदी में भी पैराग्राफ पूछा जाता है, संस्कृत में भी पैराग्राफ पूछा जाएगा। ठीक है। और बाकी सीडीपी जो है वो भी काफ़ी समय ले लेता है आपका। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसमें जो है 2-2 ऑप्शन सही लगते हैं। ठीक। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। कम से कम 120 अंक, याद रखना है कि हमें कम से कम 120 अंक प्राप्त करना है। इससे कम अंक हमें नहीं प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को आप लेके जाइए। उसके बाद आखिरी हम बता रहे हैं, केवल वाले प्रश्नों को ध्यान में रखिए। जो प्रश्न ऑप्शन में दिया गया है केवल, जिस भी ऑप्शन में प्रश्न के केवल दिया गया है उस ऑप्शन को तुरंत काटिए। ठीक है, वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा कभी। और लास्ट, नहीं वाले प्रश्नों को हाईलाइट करिए। जैसे कि संस्कृत में मान लीजिए पूछा गया कि इस पैराग्राफ में एक शब्द आया विद्यालय, तो विद्यालय संधि नहीं है, विद्यालय में संधि नहीं है। एक में दे दिया स्वर संधि, एक में दे दिया कुछ ऐसे तरीके नहीं तरीके से दे दिए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और आसानी से समझाते हैं। जैसे कहा कि विद्यालय में संधि नहीं है। ठीक है, कौन सी संधि नहीं है? ठीक, दीर्घ संधि नहीं है, अयादि संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, या वृद्धि संधि। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आपको दे दिया गया बना करके, तो नहीं वाली चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि नहीं में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं है तो नकारात्मक ही उत्तर आप दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर से एक बार ईश्वर से आग्रह करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सीटेट की परीक्षा में सफल करे, अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। मेरे सभी सब्सक्राइबर का 2024 बहुत अच्छा हो, सबका भविष्य उज्जवल हो। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। विजयी भव। नमः संस्कृताय।